नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 4 उसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने सब्जेक्टिव बता दिया है और ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों लॉन्ग वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों को वीडियो दोस्तों में जरूर शेयर करें, दोस्तों को जरूर बताएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं और इसमें टॉप ऑब्जेक्टिव है दोस्तों जो आपका चैप्टर 4 में था, तो वो सारे टॉप ऑब्जेक्टिव हमने छाटा है और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंटर के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न हुआ आपका ऑब्जेक्टिव का कि यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने काफ़ी मदद किया, तो इसे क्या कहते हैं। दोस्तों जब यूरोप का आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी तो अमेरिका ने उसकी मदद की थी, तो उसी मदद करने का जो उसका डिसीजन था, इसे एक नाम दिया गया था, उसे क्या कहते हैं, मार्शल योजना। ठीक है, इसका उत्तर होगा मार्शल योजना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। किसके तहत की गई दोस्तों, तो मार्शल योजना के तहत। तो वही दोस्तों तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ। तो यूरोपीय परिषद का गठन 1949 में हुआ, 1949 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ। तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ 1957 में। ठीक है, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक बने रहे वीडियो का। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, ये बराबर पूछे जाते हैं, तो 1992 में। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर किसका रूप लेता गया। यानी दोस्तों यूरोपीय संघ शुरू में आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था थी, आर्थिक यानी आर्थिक पर उसका ज़्यादा फोकस था, लेकिन बाद में वह बदलकर किसका रूप लेते गया, तो वो दोस्तों राजनीतिक रूप लेता गया। ठीक है, खुद को राजनीतिक रूप में ढालने लगा। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय संघ किसकी तरह काम करने लगा। तो यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र की राज की तरह काम करने लगा, चूंकि यह क्या था कि यह कई देशों का एक संघ था यूरोपीय संघ, लेकिन वह खुद में एक विशाल राष्ट्र, ठीक है, विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा, एक विशाल देश की तरह। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, यूरोपीय संघ क्या बनाने में असफल हो गया। तो संविधान बनाने में। उसने सभी कुछ बना लिया था दोस्तों, आपने पीछे देखा होगा, अगर लॉन्ग वीडियो पढ़ा होगा तो उसमें वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा अपना फ्लैग बना लिया था, अपना सारा सैनिक बना लिया था, बहुत कुछ बना लिया था, लेकिन वह संविधान नहीं बना सका था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संविधान बोला। संविधान को छोड़कर यूरोपीय संघ के पास और क्या क्या है। तो संविधान को छोड़कर वो अपना झंडा है, अपना गान है, स्थापना दिवस है तथा अपनी मुद्रा है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन ऊपर वाला कि यूरोपीय संघ क्या बनाने में सफल हो गया, संविधान बनाने में सफल हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में यह पूछा जा रहा है कि संविधान को छोड़कर यूरोपीय संघ के पास और क्या क्या है। यानी तो संविधान बनाने में तो वो असफल हो गया, लेकिन अपना झंडा उसका है, अपना गान है। ठीक है, कोई भी देश का अपना झंडा होता है, अपना राष्ट्रीय गान होता है, स्थापना दिवस होता है, अपनी मुद्रा होती है, तो ये सारे चीज़ है उसके पास, लेकिन यूरोपीय संघ के पास केवल संविधान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनी। तो दोस्तों यह 2016 में बनी थी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन, यूरोपीय संघ। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यूरोपियन संघ की मुद्रा क्या है। तो यूरो, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, यूरोपियन संघ के कितने देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो यूरोपियन संघ के दोस्तों 2 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं और इनके पास क्या है, वो वीटो पावर है। तो इनके पास एक चीज़ और है दोस्तों, वो है परमाणु संपन्न देश है ये दोनों। तो यूरोपीय संघ के कितने देश के पास सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको यही उत्तर देना है, 2 देश। कौन कौन, ब्रिटेन और फ्रांस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है। तो दोस्तों वो भी होगा यूरोपियन संघ के पास। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोपियन संघ के कौन से देश के पास परमाणु हथियार है। जो ऊपर आपको बताया गया, ब्रिटेन और फ्रांस के पास। यही दोनों क्या है, देश सुरक्षा परिषद के भी अस्थायी सदस्य हैं और इन्हीं दोनों देशों के पास, ब्रिटेन और फ्रांस के पास क्या है, परमाणु हथियार है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटेन और फ्रांस के पास लगभग कितने परमाणु हथियार है। तो दोस्तों ये दोनों देशों के पास लगभग 550 परमाणु हथियार है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16, आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में। क्वेश्चन नंबर 17, आसियान की स्थापना कितने देशों ने की? उन देशों के नाम बता। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कितने देशों ने मिलकर किया था और उन देशों के नाम क्या है? तो दोस्तों 5 देशों ने आसियान की स्थापना की थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, आसियान का उद्देश्य क्या था? तो आसियान का उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना तथा उसके जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। यही आसियान का उद्देश्य था। यह आपका 2 नंबर वाला में पूछा जा सकता है शॉर्ट में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, तो इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कानून के शासन तथा संयुक्त राष्ट्र के कायदे पर आधारित क्षेत्रीय शांति किसका उद्देश्य था? तो यह था आसियान का उद्देश्य, कानून का शासन हो और संयुक्त राष्ट्र के जो कायदे नियम हैं उन पर क्षेत्रीय शांति हो, उसे मानते हुए। तो ये आसियान का उद्देश्य था, इसे हासिल करना। तो आपका यह भी प्रश्न आ सकता है इसका उल्टा कि आसियान का क्या उद्देश्य था, तो आपको यह बताना है ऊपर वाला जो क्वेश्चन में लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, आसियान में और कितने देश जुड़े, उनका नाम बताओ। तो दोस्तों आसियान की स्थापना के वक्त 5 देश थे। आपने ऊपर देखा कि आसियान के स्थापना के वक्त 5 देश थे। कौन कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। लेकिन दोस्तों इसमें से ये तो अस्थायी सदस्य थे जिन्होंने स्थापना किया था, लेकिन इनके बाद भी कुछ देश और हैं जो जुटे थे। तो आसियान में और कितने देश जुड़े, उनका नाम बताओ। तो आसियान में 5 देश और जुटे थे दोस्तों, उसमें दारुसलाम, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया था। क्वेश्चन नंबर 21, आसियान में बाद के वर्षों में सदस्य संख्या कितनी हो गई? तो बाद के वर्षों में सदस्य संख्या दोस्तों 10 हो गई आसियान में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1994 में ARF की स्थापना 1994 में की गई। क्वेश्चन नंबर 23, बुनियादी रूप से आसियान क्या था? बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था, ठीक है, इसे याद रखिएगा। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था, इसका मूल उद्देश्य आर्थिक ही था। क्वेश्चन नंबर 24, आसियान ने निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में क्या बनाने पर ध्यान दिया? तो आसियान ने दोस्तों मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दिया। क्या? कि सभी के बीच मुक्त व्यापार हो। क्वेश्चन नंबर 25, आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था कब लागू हुई? तो आसियान और भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र 2010 में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, चीन में साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि माओ के नेतृत्व में, उस वक्त के माओ थे जो जिनके नेतृत्व में क्या हुआ था? साम्यवादी क्रांति हुई थी। 27, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में थे, ठीक है। 28 क्वेश्चन नंबर, आयातित सामानों को धीरे धीरे कौन घरेलू स्तर पर तैयार करवाना शुरू कर दिया था? तो दोस्तों यह चीन करवाना शुरू कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, चीन की अर्थव्यवस्था के विकास पर पानी कौन फेर रही थी? तो चीन की अर्थव्यवस्था के विकास पर बढ़ती हुई उसकी जनसंख्या जो थी वो पानी फेर रही थी। उसका विकास तो बहुत तेजी से हो रहा था चीन का दोस्तों, आपने लॉन्ग वीडियो देखा होगा तो जाना होगा, लेकिन उसको जो साथ में उसका जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही थी जो उसके तरक्की में बाधा बन रही थी। क्वेश्चन नंबर 30, चीन ने 1972 में किसी से संबंध बनाए थे? तो चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए थे। पहले उसने संबंध तोड़ दिए थे सभी से, दूसरे देशों से। क्वेश्चन नंबर 31, चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा किसने की? तो चीन में खुले द्वार की नीति वहाँ के नेता डेंग सियाओपिंग ने की थी। कब की थी? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 32, चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? तो दोस्तों चीन विश्व व्यापार संगठन में 2001 में शामिल हुआ। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। चीन विश्व व्यापार संगठन में 2001 में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले कौन एशिया की महाशक्ति थे? तो दोस्तों भारत और चीन ये दोनों देश एशिया के महाशक्ति थे। कब? जब पश्चिमी साम्राज्यवाद का उदय नहीं हुआ था, उससे पहले तो एशिया का महाशक्ति ये दोनों देश थे। क्वेश्चन नंबर 34, पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले चीन और भारत का प्रभाव किन क्षेत्रों में था? तो दोस्तों आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में। जब पश्चिमी साम्राज्यवाद का उदय नहीं हुआ था तो पहले चीन और भारत दो श्रेष्ठ देश थे एशिया के, और इनके प्रभाव के क्षेत्र में क्या था? इनका प्रभाव आर्थिक में भी था दोनों मजबूत, दोनों देश, धार्मिकी में भी दोनों देश मजबूत थे, उनका सांस्कृतिक भी बहुत ही उत्तम था उस वक्त। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, चीन तिब्बत पर कब्जा कब किया? तो दोस्तों चीन तिब्बत पर कब्जा कब किया? तो तिब्बत पर कब्जा किया था 1950 में। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन तिब्बत पर कब्जा कब किया था? चीन तिब्बत पर कब्जा किया था 1950 में।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, भारत और चीन में युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और चीन में युद्ध 1962 में हुआ, ठीक है, 1962। आपके ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1962 में किस देश के बीच भारत को किससे युद्ध हुआ, कौन से देश से वो युद्ध हुआ, ठीक है। तो 1962 में भारत से चीन से युद्ध हुआ, भारत का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37, 1962 के युद्ध में कौन जीता? तो चीन जीता दोस्तों, सैनिक हार मिली भारत को, और यह बड़ी दुखद बात है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, राजीव गांधी ने चीन का दौरा कब किया? तो राजीव गांधी ने चीन का दौरा 1988 में किया, 1988 में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत और चीन के बीच 2017 में व्यापार बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? तो 84 अरब डॉलर रुपया हो गया। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, 1960 से 1980 के बीच दक्षिण कोरिया का विकास आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से हुआ, उसे किस नाम से जाना जाता? तो दोस्तों 1960 से 1980 के बीच दक्षिण कोरिया एक देश है, इसका विकास हुआ एक से आर्थिक शक्ति के रूप में, ठीक है। तो इसका किस नाम से जाना जाता है इसे? तो आपका क्वेश्चन का उत्तर यह हुआ, हान नदी पर चमत्कार। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन उलट के भी पूछा जा सकता है कि हान नदी पर चमत्कार को किस नाम से किस लिए जाना जाता है, हान नदी पर चमत्कार। तो ये सब आपको लिखना है ऊपर क्वेश्चन वाला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जिन्होंने लॉन्ग वीडियो नहीं देखा है तो लॉन्ग वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।